मुरारी तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। कहने लगा कृष्ण भगवान आपको मैं क्या बताऊं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो घटघटवासी हैं, सबके मन की जानने वाले हैं। ओ नैनों में आंसू उठे ना कदम है, नैनों में आंसू उठे ना कदम है। आओ कन्हैया अब तो होठों पे दम है, आओ कन्हैया अब तो होठों पे दम है। आकर के देखो दशा तुम हमारी, आकर के देखो दशा तुम हमारी। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। एक एक आंख में नौ आंसू जा रहे हैं, और सुदामा जी कभी अपने छालों को देखते हैं, कभी अपनी सूंड निकालते हैं, मुंह सूख गया, जुबान से मुंह से जुबान नहीं निकल रही है, और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। हाल बेहाल होकर के और फिर कृष्ण भगवान से पुकार करते हैं, कहने लगे ना तो डगरी है और ना कोई घरी है, ना तो डगरी है ना कोई घरी है। फटे हुए कपड़े तुम्हें सब खबर है, फटे हुए कपड़े तुम्हें सब खबर है। क्या तुम परीक्षा लेते हमारी, क्या तुम परीक्षा लेते हमारी। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी तेरे दर पे आया।
कृष्ण भगवान मेरे को तो रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, ना तो डगर है ना कोई घर है, और फटे हुए कपड़े हैं तुम्हें सब खबर है। सारी जानते हो तुम, लेकिन फिर भी मेरा पीछा कर रखा है। क्यों? ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से, ऐसा क्या गुनाह हो गया? सदनों एक छाया थी, उस छाया के पास में खड़ा हो जाता सुदामा जी और भगवान से कहने लग जाता है, क्या मुझसे दोष हुआ, हुई क्या खता है, क्या मुझसे दोष हुआ क्या गुनाह है, क्या मुझसे दोष हुआ क्या गुनाह है, तीनों के नाथ तुमको निष्ठुर बना है, तीनों के नाथ तुमको निष्ठुर बना है। पाप किया है मैंने क्या बड़ा भारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। सजनों, उसी पेड़ के पास में एक पानी का मटका पड़ा था, थोड़ा सा पानी पिया और उस पेड़ की छाया में सुदामा जी लंबा सो गया। सुत्या सुत्या कृष्ण भगवान ने याद करा है और कहने लगा, कृष्ण भगवान मैंने तेरी बहुत पूजा कर ली, बहुत सेवा कर ली, ले जाओ। उसका तूने मेरे को ये सिला दिया, इतनी लंबी परीक्षा ले रहा मेरी, हार के थक के, और सुदामा जी गुस्से में आ जाते हैं और कृष्ण कन्हैया से कहने लग जाते हैं, आओ कन्हैया अब तो होठों पे दम है, आओ कन्हैया अब तो होठों पे दम है, अगर अब ना आए तो माँ की कसम है, अगर अब ना आए तो माँ की कसम है, माँ की कसम सुन के आए मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। माँ की कसम दे करके और सुदामा जी उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं, हारे थे कहते नींद आ जाती है। सजनों, कोई भी बात हो, कोई भी इतिहास हो, शुरू से लेके एंड तक सुनने जब उसका निष्कर्ष निकलता है, बीच में उठ के जाने से कोई फायदा नहीं। अगर तारा पसंद नहीं है तो आप दूसरी बदल देंगे, अपना कोई जरूरी नहीं है। तो सुदामा जी को उसी पेड़ के नीचे नींद आ जाती है और वो तो कृष्ण भगवान की माया थी। कृष्ण भगवान ने अपनी माया पलटी, जो ही सुदामा जी की आंख खुली, थोड़ी देर में हड़बड़ा के उठा, खड़ा होया
कि अपन तो बहुत लेट होगी। देखे तो सामने द्वारकापुरी थी। द्वारकापुरी में जाकर के और सीधा बाजार में जाता है। बाजार में तमाशा बुढ़ा बुजुर्ग था, जाकर के उनसे बातें करता है सुदामा जी किस प्रकार। और पूछे द्वारका जाए कन्हैया कहाँ रहे, पूछे द्वारका जाए कन्हैया कहाँ रहे। मेरा जाने कहना लोग मस्करी सारा करे, जाने कहना लोग मस्करी सारा करे। मेरा कितने मैं एक मिलो दयालु, इतने मैं एक मिलो दयालु। रतीना महल बताए हे भैया, रतीना महल बताए। चावल की गठरी ले आए हैं मोहन के पास, चावल की गठरी ले आए हैं मोहन के पास। बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामाचार, हे भैया हुए सुदामाचार। चावल की गठरी ले आए हैं चावल की गठरी। बाजार में जाकर के और तमाशा बुढ़ा बुजुर्ग बैठा था, जाके के उन्हें सुदामा जी पूछने लग गया कि कृष्ण कन्हैया का दरबार कहाँ है, थोड़ा बता दो। सारा जना पूछे, बोले तेरा क्या काम है कृष्ण जी से। बोला वो मेरा बचपन का दोस्त है। या कहीं सारा ताली बजा के हंसे, बोला देखो रे यो मूरिया मसूर की दाल, देखा कपड़ा पाटिया पड़ा है, पगा का माने चप्पल कुन्यारा, अपने नगरी का जो बादशाह भगवान श्री कृष्ण वो इनका दोस्त है। देखो इनका डोल तो देखो। लेकिन सजना बताते हैं कि कोई भला आदमी भी मिल जाए। एक बूढ़ा आदमी था, 100 रुपया श्रीमान त्रिलोकाराम जी सुजानगढ़ निवासी। एक बुजुर्ग आदमी था।